Hello students. Now in this video we were going to discuss some other type of asexual reproduction, and in this sequence we are reading tissue culture. This is a recent micro technique to produce a large number of plants in laboratories irrespective of suitable climatic conditions. Whether the conditions are not favorable, no problem, the plants can be grown in labs. So here, what is the process of tissue culture? You will see a small piece of plant tissue is taken from the growing tip of the plant and placed in a sterile jelly which contains nutrients and plant hormones which help the tissues to grow rapidly, and shapeless lump of mass called callus is formed. कि किसी भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से थोड़ा सा टिश्यू ले लेंगे, उस टिश्यू को हम लोग ग्रो कराएंगे एक स्टेराइल जेली में। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्लांट हार्मोन्स होंगे, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और ये धीरे धीरे ग्रो करके एक अपने सेल की संख्या को बहुत अधिक बढ़ा लेता है और एक शेपलेस लंप बन जाता है जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड इनटू अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन विच स्टिमुलेट कैलस टू डेवलप रूट्स। अब फिर से उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे जेली में जहां पर उसके रूट्स डेवलप होते हैं। The callus with developed roots is then put on yet another jelly containing different hormones which with suitable which stimulate the development of shoots. अब इसके बाद फिर जब रूट्स तैयार हो जाते हैं तो इसको फिर से हम एक दूसरे जेली में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें कुछ दूसरे तरह के हार्मोन्स होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं उसके सूट डेवलपमेंट को, तो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द कैलस विथ रूट्स एंड सूट्स गेट सेपरेटेड इनटू टीनी प्लांटलेट्स। अब जहाँ रूट्स और सूट्स दोनों तैयार हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में इसको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। द प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स ऑफ और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो। अब जब ये प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं तो उसको छोटे छोटे पॉट्स में उसको पहले ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं तो फिर इसको लगाया जाता है। प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, डालिया, क्राइसेंथेमम, टीक एंड मेनी हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आर ग्रोन बाय दिस टेक्निक। नाउ एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के क्या एडवांटेज हैं? इट इज ए फास्ट टेक्निक। Thousands of plants can be produced in few weeks from a small amount of plant tissue. The plants produced are disease-free, which with desirable characters. By this method, plants can be grown throughout the year, irrespective of weather or season. Very little space is needed for developing new plants. So these are the advantages of tissue culture, कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। सीज़न कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत कम जगह पर हम बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। नाउ डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जनरली हम लोग ये जानते हैं कि in asexual reproduction only one parent is able to reproduce. So asexual reproduction usually results in the production of genetically identical offsprings. तो चूंकि एक ही पेरेंट से ये प्रोड्यूस हुए हैं तो उसी पेरेंट्स के जीन्स होंगे, जीन्स में किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, किसी दूसरे पेरेंट के जीन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। The only genetic variations arise as a result of occasional inaccuracies in DNA replication or DNA copying at the time of cell division. लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय डीएनए की कॉपी बनती है और उस दौरान जब डीएनए की कॉपी तैयार होती है तो उस दौरान किसी तरह के वेरिएशंस होने की संभावना हो सकती है और फॉर दैट रीजन there may be some genetic variations arise.
The new organism or offsprings produced by the one parent through asexual reproduction, which are genetically identical to the parents, are called clones. ऐसे organisms को हम लोग clones कहते हैं जो कि एक ही individual से बने होते हैं. Now, DNA copying is done by certain biochemical reactions which synthesize more of genetic material. It do not give 100% same result. कि हमेशा 100% रिजल्ट इसका नहीं आता है. सो व्हेन द डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल is replicated or copied by making one DNA at the time of asexual reproduction, making more DNA at the time of asexual reproduction, then slight variations come in the two copies formed. मान लीजिए कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बने हैं कॉपी होकर. तो जिस समय वो डीएनए की कॉपी होती है उस समय उसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो सकते हैं, और वैसी स्थिति में जो दो कॉपीज बनेंगे वो दोनों कॉपी जेनेटिकली स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं. ड्यू टू दिस द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स formed by replication will be similar but may not be exactly identical. सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं टू द ओरिजिनल डीएनए. दिस लीड्स टू स्लाइट वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग produced by asexual reproduction. So in that way asexual reproduction is finished, and in the next video we will read about sexual reproduction. Thank you.